बच्चों, let's see the question. A body of mass 5 kg moving with a uniform speed 3 into square root of 2 meter per second in xy plane along the line y equals x plus 4. The angular momentum of the particle about the origin will be kilogram meter square per second. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as angular momentum, which is given as L equals R cross P. R हमारे पास यहाँ पे पोजीशन वेक्टर को इंडिकेट करता है, P लीनियर मोमेंटम को इंडिकेट करता है। तो क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे जो पार्टिकल है इसका जो मास गिवन है इट इज गिवन एज 5 kg। इसकी जो यहाँ पे स्पीड गिवन है इट इज गिवन एज 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे हमारे पास जो लाइन गिवन है जिसके करस्पॉन्डिंग पार्टिकल मोशन कर रहा है वाई इक्वल्स एक्स प्लस 4 के बराबर। तो अगर हम उसको यहाँ पे इक्वेशन को थोड़ा रिफॉर्म करके लिखें, इट इज गिवन एज y माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल 0। हमें एंगुलर मोमेंटम बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेट करना है, उसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। दैट विल बी गिवन एज m इंटू वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको हम r यहाँ पे परपेंडिकुलर से इंडिकेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अबाउट द ओरिजिन। तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलेगी हम इस इक्वेशन के हेल्प से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो पार्टिकल है इसका मोशन इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो लाइन बनेगी उसके अकॉर्डिंग हमें देखने को मिलेगा। नाउ अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें फ्रॉम द गिवन पॉइंट, तो हमें ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी है। तो हम यहाँ पे जनरली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है उसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन गिवन है लाइन की, दैट इज गिवन एज ax माइनस by प्लस c इक्वल 0। और हमें यहाँ पे x1 और y1 इस कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रही है उसको कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला बनता है दैट इज गिवन एज a x1 प्लस b y1 प्लस c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्योंकि हम इस पर्टिकुलर केस को देखें जहां पे हमें क्वेश्चन में ओरिजिन के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछी गई है, यानी x1 और y1 की वैल्यू इस केस में हमारे पास 0 0 के बराबर हो जाएगी। तो हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे बाय a इंटू 0 प्लस b इंटू 0, ये तो 0 हो जाएगा। और जो हमारे पास इंटरसेप्ट की वैल्यू दे रखी है इस इक्वेशन में दैट इज गिवन एज -4 एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट भी 1 है और x का कोफिशिएंट भी 1 है, दोनों का हम स्क्वायर करेंगे और ऐड करके इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो वैल्यू आ जाएगी 4 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, जिसको हम लिख सकते हैं 4 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी 2 रूट 2 मीटर। नाउ यहाँ पे हमारे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिली है उसको हम एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करने में यूज करेंगे। सो वी कैन से L की जो वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज m इंटू v इंटू d। मास इस पर्टिकुलर केस में 5 kg हमें दे रखा है। वेलोसिटी क्वेश्चन में हमें दे रखी है 3 इंटू रूट 2 के बराबर, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट विल बी गिवन एज 2 रूट 2। नाउ क्वेश्चन को सॉल्व करें हम यहाँ पे, दिस विल बी गिवन एज 30 इंटू 2, तो द वैल्यू विल बी रिटन एज 60 kg मीटर स्क्वायर पर इनवर्स। From the given question we can say here the angular momentum about the origin will be 60 kg meter square per second. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.